सोना नहीं है। हाँ बेटन देखो, यही नील जादू को मुंह के अंदर फाले भी तू। मेरी बात सुन, हमने कल साले राजस्व की तरह हमारा साले पूरे बदन में थकावट सी आ गई है। ये खाकर थोड़ा हाथ पैर दबा दे, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। मारूंगा पागल साले, क्या कर रहा हूं मैं? अरे चल हाथ पैर दबा, हाथ पैर दबा कर। आराम से बैठ। कहां से आई, क्या नाम है तेरा और क्या काम है थाने में? खड़े हो। बोल। मेरा नाम हमारी बात सुनिए। बोल। इज्जत मेरी बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर ली। हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं हार कर मंत्री मक्खन लाल की हवेली चले गए साहब, क्योंकि उस कमीने ने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। इसलिए मैं वहां चली गई कि मैं कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लूंगी साहब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तरीके ने हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद परी गवर्नमेंट से हमारे बच्चे को जान से मार दिया। खड़ी हो जा, बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। मत बदला। एक बात बता, तू किस उम्मीद से थाने में आई और क्या चाहती है? बोल। शादी हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं साहब, हम इससे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब। और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूं साहब।
लोटनवा पे जरा हमरा हनकर तो उठावे। तो तू न्याय चाहती है यार? कुटिया गरीब औरत मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। खड़ी हो रहा मैं कहता हूं खड़ी हो, इससे पहले कि इंस्पेक्टर फरार से की खोपड़ी घूम जाए। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। नीच कमीनी कुटिया गरीब जैसी नीच गरीब औरतों को जो इंस्पेक्टर फरार सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है। मोटी रकम ऐंठने के लिए जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। क्यों रे? बंदनवा कान खोल करके सुन ले। अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा, तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से उसने मारा। फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। एक बात और कान खोल के सुन, इंस्पेक्टर फरार सिंह सब कुछ जानता है। तेरे यहाँ आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाए थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे दुश्मन रंजीतों की और मेरे पास मदद के लिए आई, लेकिन मैंने उस हरामखोर की कोई मदद नहीं की। उसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया, उसके मासूम बच्चे को मार डाला। बहुत साली जा रही है तेरे पास थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा तू। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख रुपए। अब भलाई तेरी इसी में कि जिस तरीके से तू यहाँ आई उसी तरीके से यहाँ से वापस चली जा, वरना मां कसम कहीं इंस्पेक्टर फरार सिंह की खोपड़ी घूम गई
तो समझ ले तुझे वो मार मारूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचानेगा। चल सर, इतनी छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूँ। सरकारी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा फरिश्ता मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है। सब कुछ आता फिर भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मंत्री ने आपको रुपया देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि कभी तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब। तो इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकता हूँ। दरोगा बाबू, फिर तो आप पैसे के लिए अपनी माँ बहन भी दे सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखो हमारा मुख से इनकी माँ बन के खिलाफ निकल गया, तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि आपकी माँ बन इसलिए। अरे साहब, इंसान बन जाओ, अपने दिमाग में सोचो। ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूँ और किसी की बहन हूँ। आप किसी की माँ बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हो और आपको की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। तेरी सुनवाई हरामजादी नहीं होगी। सुनवाई तेरी शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। सारी हुकूमत भी मुझसे तहती है। निकाले हाथ पे। ठीक है साहब, जा रही हूँ। अब दोबारा कभी घर में आऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलोगे साहब। बोल, क्या बोलना चाहिए? देखिए, मारिएगा नहीं नहीं माता, बोल। साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा परिंदा उस बेचारी की इज्जत लूट लेता और आपकी बहन होते हुए आपके पास आती, तो आप क्या करते साहब? जुबान को लगाऊं दे हराऊं जादी, बहुत तेरी जुबान कैची की तरह। साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोली। माँ कसम, आज ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह तेरी वो हाल करेगा नहीं जाते कि तू अपनी सर पर किसी को दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा। जादी, इंस्पेक्टर धनराज सिंह से तूने जुबान लड़ाया है, आज तक तेरी जिंदगी गई। किसी तालाब में डूब कर अपनी जान दे दे। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। धर्म नहीं है, हाथ पर दरवाजा। इस सारी की वजह से थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो। साला क्या आया?
अबे लगन तो पीरियड चल रहा है तो आएगा तो खातिर लोग का पीरियड बंद हो गया लगन चल रही है ना वो ना हो मुर्गा का नहीं का है हमने उधर मुर्गा वाला ने खाबो में कुकुर मुक्ता खाबो कुकुर मुक्ता नहीं साले मशरूम कहा जाता है मशरूम हाँ लाइए मैडम लाइए काफी दिन बाद निमंत्रण आया है ये रहा रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर पकड़िए करोगे जी हड़बड़ाहट करेंगे और ये राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। आइए आइए आप बैठिए लोकनवा भी अब का होगा बे अब दोनों जने के ना बहु का होगा एक काम करिए कागजात ले जा उन दोनों के लिए बाहर दोनों छोड़ दिए दोनों सीधे चले जो फर्नीचर करो जब हम खाते हो तो नहीं खड़ा हो कहाँ करोगे छातियों का अरे यार हिम्मत बताओ निश्चय को बोले ये तो सब बताओ मैंने खा करोगे अभी खोला करिए हम देर होगी क्या गोली खाते हो तो हम बोलो मारा तो गीत पाएगा धोखा सब आगे सही है जहाँ सूचित किया ए जाए यार कहीं हो गया कहीं दिन हो जाए तब आप सोचा खोल रहा दिखाऊंगा क्या क्या बोले हो गया ना अरे ये ले आपने हो गया ना अरे जाता हो गया देखा था बात आता कभी जा मुंह ले साहेब न्याय का रखा अब जा दे नहीं अब बेला जा ओ मैडम जी यहाँ बोलिए दरोगा देखिए मैडम जी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से बाहर चल रिहा हो गए। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही मैडम। ठीक है दरोगा जी आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ मैडम आप बिल्कुल ठीक है। अरे क्या जाने दो भैया, ये सारा इंस्पेक्टर इतना बेदर्द इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट किया और लेकर जब थाने जा रहा था इतना बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं मोना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया राजेश में। हाँ भैया कि हम दोनों भाई जेल में थे कैसे रिहा हो गए। हमने उससे बताया था, शायद आपको याद न हो, जब आप जेल गए थे भाभी माँ की तबीयत खराब थी, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था। हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई थी जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाई को बाइज्जत बरी करा दिया है। और इतना ही नहीं भैया, एक बात मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें माफ कर देना। अरे बोलो तो भैया मैं आपकी न मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया। मुन्ना तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं मिला होगा? बोला ममता जी मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे भैया से मिलो। कहिए बड़े भैया आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है
काश बदले में अपनी जान भी दे दूं तो आपके एहसानों से रुड़े नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रही हैं भैया? सच कह रहा हूँ। इसमें एहसान की बात क्या है? अरे ये तो मेरा बच्चा है, मेरा तो फर्ज बनता है। अगर भैया आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सेरा सुहाग लोगे भला हो फूटे फलो आगे इस जोड़े को तक कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। तेरे बोलना राजेश चल तेरे घर चलते हैं, घर का माहौल देखते हैं, तेरी भाभी बच्चा सब कैसे। भैया अगर आपकी